कव्वाली के सुनने वाले शायकीन हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमंदों के लिए एक और हसीन वाक़या, जिसका उन्वान है सवाने हयात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरात, जिसमें आपकी ज़िंदगी का पूरा हाल बयान किया गया है। और इसको अपने कलम से लिखा है जनाब ज़फ़र आदिल कुरैशी ने, और फनकार हैं जमील शाहिद हसनपुर संभली और उनके हमनवा, और जिसका म्यूज़िक तरतीब दिया है जनाब भूरे खान ने। तो लीजिए हजरात, समात फरमाइए सवाने हयात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। वाक़या ख्वाजा का है और हाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। एक नए अंदाज से अहवाल आदिल ने लिखा। वाक़या यहाँ से शुरू होता है, समात फरमाइए पहला बंद। थे गयासुद्दीन वली अलकाब हैं जिनके बहुत, नाम लेने के लिए आदाब हैं जिनके बहुत। रिश्ता उनका मिलता है हजरत अली से आज भी। वो ही कहलाए हैं जग में सब्र के सरताज भी। गुजरे हैं जितने वली उनमें रहे हर दिल अजीज। उनको थी बस बंदगी की हर नई मंजिल अजीज। पाक थी हस्ती जहां में और हंसी किरदार था। गुफ्तगू भी थी हंसी तर और हंसी मायार था। ये है तेरा वास्तों से हाँ हुसैनी चिश्ती भी। पैदा संजर में हुए कहलाए हैं ये अरबी भी। मुस्तफ़ा के साए में पाई अमा बेसाख्ता। 30 ऊपर 500 हिजरी रजब 14 हुआ। बाग चक्की विरसे में पिदरी से पाया कम न था। उम्र गुजरी दोनों की बाइस तो कोई गम न था। तितली से ही थे ज़हीन इल्मो अदब पाते रहे। ये खुरासा शहर से फिर अस्फहां जाते रहे। है बशक्ले खुल्द ख्वाजा का मका ए मोमिनो। जानता है ये हकीकत कुल जहां ए मोमिनो। ये वो हस्ती है जिसे बख्शी खुदा ने बंदगी। ये वो हस्ती है जिसे बख्शी खुदा ने बंदगी। ये वो हस्ती है जिसे बख्शी खुदा ने बंदगी। ढल गई सारी इबादत में हंसी तर जिंदगी। ढल गई सारी
हंसी कर जिंदगी, ढल गई सारी इबादतों में हंसी कर जिंदगी। और फुकरा से किया करते थे प्यार, माजरा उनका जमाने भर का है एक एतबार। बाग में एक रोज पानी देते थे ख्वाजा मेरे, जो थे कंदूजी वली ये बोले ऐ ख्वाजा मेरे, मैं रहूँगा बाग में मेहमा के मैं सौदाई हूँ, मेज़बानी तुम करोगे रब का मैं शहदाई हूँ। पेश कुछ अंगूर ख्वाजा ने किए उनको शिताब, खा के वो अंगूर बोले अब नहीं इनका जवाब। रोटी का एक टुकड़ा झोली से निकाला बिल यकीन, और फिर मुंह में चबा कर ख्वाजा को बख्शा वहीं। खा कर ख्वाजा ने बदला हुआ पाया ज़मीर, क्योंकि कंदूजी बली थे दहर में असली फकीर। छोड़ी थी ख्वाजा ने दुनियादारी बांटा माल ज़र, बाकी जितना रह गया था वो भी छोड़ा माल ज़र। फिर कदम ख्वाजा ने रखा राह हक में शान से, क्योंकि वाकिफ हो चले अल्लाह के फरमान से। वो खुरासा पहुँचे इल्मे दीन पाने के लिए, कर लिया कुरान को जब हिफ्ज़ आने के लिए। अब हिसामुद्दीन बुखारी ही पढ़ाते थे उन्हें, इल्म हासिल क्या किया है आज़माते थे उन्हें। है मोइनुद्दीन चिश्ती सबकी आंखों में मकीन, है मोइनुद्दीन चिश्ती सबकी आंखों में मकीन, है मोइनुद्दीन चिश्ती सबकी आंखों में मकीन। उनकी हस्ती जैसी है इस दौर में कोई नहीं, उनकी हस्ती जैसी है इस दौर में कोई नहीं, उनकी हस्ती जैसी है इस दौर में कोई नहीं। कदर देखे मकाम अक़दस मेरे ख्वाजा ने खुद, हिफ्ज़ कर रखे थे नाम अक़दस मेरे ख्वाजा ने खुद। कर लिया दीदार सबका ख्वाजा पहुँचे हर जगह, और इबादत ही जहाँ में मशगला था आपका। जिंदगी में नेमतें ख्वाजा ने पाई बेशुमार, और मिला रूहानियत से फर्का हो के हम कनार। फिर खिलाफत शेख से पाई ये रुतबा कम नहीं, ये करिश्मा देखिए ख्वाजा को कोई गम नहीं। नेशापुर हरून पहुँचे खिज़्र की हाजत हुई, कर ली बैअत खिज़्र से अल्लाह की रहमत हुई। बरमला उस्मान हारूनी ने ख्वाजा से कहा, तुम करो पहले वुज़ू फिर पढ़ लो सूरे फातिहा।
सूरह अखलास पढ़ ली ख्वाजा ने जब बेशुमार। पढ़ना कुछ आसान था दाद थी उसकी हजार। जैसा मुर्शिद ने कहा तो वैसा ख्वाजा ने किया, और अमल पेरा रहे वादे पे अपने की वफा। हत्ता के तालीम मुर्शिद दे चुके हैं खुश हुए, और फरमाया के अर्शो फर्श है अब आपके। ख्वाजा हासिल इल्म करके कामरां जब हो गए, वो खुदा की याद में फिर जिंदगी भर खो गए। पा गए थे वो किताबे दिल नवाजी हर तरह, पा गए थे वो खिताबे दिल नवाजी हर तरह। पा गए थे वो खिताबे दिल नवाजी हर तरह। कर लिया ख्वाजा ने अपने रब को राजी हर तरह। कर लिया ख्वाजा ने अपने रब को राजी हर तरह। कर लिया ख्वाजा ने अपने रब को राजी हर तरह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में पहुंचकर और तालीम हासिल कर कर कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है सामीन, गौर कीजिएगा इस बनते। पीरो मुर्शिद से जो पाली ख्वाजा ने बैअत की शान, बख्तियार आए हैं कहते सबसे देखो रब की शान। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती मिल गया बदला तुम्हें, हसरतों से अर्श पर गिलमान देखा है तुम्हें। हुजरे में रहते थे ख्वाजा सर पे था बिस्तर सजा, मुख्तसर तो शाह खुशी से पास रखे थे सदा। ऐशो राहत दुनिया के उनको गवारा ही न थे, वो तो कुदरत की इबादत उम्र भर करते रहे। एक पल गाफिल नहीं रहते थे रब से वो यहाँ, और क़ज़ा हरगिज़ नमाज़े वो नहीं करते यहाँ। उस्मा हारूनी थे मुर्शिद इस जहां में पारसा, बंदगी के मोमिनो हर इम्तहान में पारसा। देखा है बाबा फरीदे गंज को कहते हुए, उम्र काटी बावजू ही ख्वाजा ने हंसते हुए। रखते थे वो खुश्क रोटी पानी में ही डाल कर, शुक्र करते थे खुदा का रोज अपने हाल पर। था तिलावत मशगला कुरान का उनके लिए, हफ्ता भर में 5 रोटी खाना था उनके लिए। आपने कुरान पढ़ा है आजिज़ी के साथ साथ, रोज ही ये तौर देखे आजिज़ी के साथ साथ। की इबादत गालिबन मंजूर रब ने ख्वाजा की, इबादत गालिबन मंजूर रब ने ख्वाजा की। इबादत गालिबन मंजूर रब ने ख्वाजा की। देर तो कुछ भी न की फिल और रब ने ख्वाजा की। देर तो कुछ भी न की फिल और रब ने ख्वाजा की। देर तो कुछ भी न की फिल और रब ने ख्वाजा की।
बातनी तालीम से वो हो गए थे माला माल, चल दिए थे हज भी करने, जिंदगी थी बेमिसाल। शेख के हर हुक्म को माना जमाने में सदा, जैसा हुक्म रब था उनको आखिरश वैसा हुआ। की दुआएं हाथ पकड़ा अपने मुर्शिद का मुदाम, पेश करते थे हमेशा बंदगी थे नेक नाम। तीन चीजें मांगी रब से फिर ख्वाजा के लिए, ये दुआएं हो गई मकबूल उनसे खिल उठे। बादशाह सरकार भी है और शोहरत याफ्ता, इनके जैसा दूसरा इस दहर में होगा ही क्या। लिखा था पेशानी पे ख्वाजा के कलमा इस तरह, हो इबादत में खुदा की नेक बंदा जिस तरह। देखिए क़िबला मुई एक बावफा रहबर बने, बंदगी से रात दिन की खुशनुमा दिलबर बने। हज बैतुल्ला से लौटे वो मदीने को गए, गुंबदे खिज़रा का नक्शा पाके जीने को गए। गैब से आई सदा बगदाद में जाओ मुईन, जाके तुम उस्मान की ताज़ीम बरलाओ मुईन। ये कहा रोजे पे जाकर गौसे आजम के शिताब, आपके जल्बों की हमको देखनी है आबताब। ठहरे थे कुछ रोज ख्वाजा उस हसी बगदाद में, ठहरे थे कुछ रोज ख्वाजा उस हसी बगदाद में। ठहरे थे कुछ रोज ख्वाजा उस हसी बगदाद में, और तो कुछ भी न थी आजिज़ी फरियाद में, और तो कुछ भी न थी आजिज़ी फरियाद में, और तो कुछ भी न थी आजिज़ी फरियाद में। मुर्शिद ने की ख्वाजा को कितनी शान से, एक मुसल्ला एक खर का बख्शा था अरमान से, और दिया माथे पे बोसा ख्वाजा के मुर्शिद ने खूब। चेहरे को एक बार देखा ख्वाजा के मुर्शिद ने खूब। हिंद की जानिब रवाना हो गए थे गमज़दा, हिंद के ऐसे सफर के मरहले थे गमज़दा। फिर मकाम हारून की जानिब चले ख्वाजा मेरे, इस तरह से मोमिनों को दाखिले शोहरत हुए। बन गए जाकर मकी ख्वाजा वहाँ बेसाख्ता, दौर था ये अव्वली और था सफर का सिलसिला। उनके कितने हो गए थे हामी ये अच्छा हुआ। शेख नजमुद्दीन अकबर का भी बेहतर साथ था। तालिबाने हक के सालिकीन पाते थे फयूज, तालिबाने इल्म को हासिल थे ये सारे फयूज। वो शहाबुद्दीन थे और सोहरवर्दी कुन्नियत, साए में वो जिनके ख्वाजा पा गए थे आफियत। वो के ख्वाजा फैज से और बरकतों से मुस्तफीद, ख्वाजा अहदुद्दीन करमानी से होके मुस्तफीद। बढ़ गई थी इस तरह ख्वाजा के दिल की आरज़ू,
होती थी खुद आपसे रातों को उठकर गुफ्तगू। ये मोइनुद्दीन चिश्ती का मकाम ऐसा लगा, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का मकाम ऐसा लगा, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का मकाम ऐसा लगा। हाँ जमाने भर को उनका मर्तबा अच्छा लगा, हाँ जमाने भर को उनका मर्तबा अच्छा लगा, हाँ जमाने भर को उनका मर्तबा अच्छा लगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में पहुंचकर गौसे आजम से किस तरह मुलाकात करते हैं, गौर कीजिएगा सामईन इस बंद पे। गौसे आजम से भी की थी बात ख्वाजा ने यहाँ, हाँ इबादत में कटी हर रात ख्वाजा ने यहाँ। इस तरह हम दान से तबरेज पहुँचे बहर शौक, राह हक में गामुज़न थे इल्म का था उनको ज़ौक़। ख्वाजा महमूद असफ़हानी और फिर खरकान में 2 बरस रहते रहे सरकार आली शान में। 170 बरस के ख्वाजा नासिर के हुए, उनसे बरकातो अमल बा ज़ाब्ता हासिल हुए। जब बढ़ा लोगों का हंगामा तो पहुँचे सब ज़बार, और शिया हाकिम था सब्ज़ा पार का वो ना बका। सुन्नियों से बुग़्ज़ रखता था मोहम्मद यादगार, बाग एक उसने बना रखा था मुतलक खुशगवार। पहुँचे ख्वाजा बाग में कुरआन पढ़ा बेसाख्ता, हाँ सलातो सोम से भी बढ़ गया था मर्तबा। जब सुना हाकिम वहाँ का आ रहा है बाग में, बदमिजाजी का सबब आखिर सुना है बाग में। खादिम ख्वाजा को खतरा था इसी एक बात से, बेअदब ख्वाजा से हाकिम हो न जाए जात से। आ गया इतने में हाकिम और गजब से कह उठा, नौकरों से बेतहाशा सख्तियों में बह उठा। देखते ही ख्वाजा को वो सर्द होकर रह गया, देखते ही ख्वाजा को वो सर्द होकर रह गया। देखते ही ख्वाजा को वो सर्द होकर रह गया, यानी वो अशकों से अपना गुस्सा धोकर रह गया, यानी वो अशकों से अपना गुस्सा धोकर रह गया, यानी वो अशकों से अपना गुस्सा धोकर रह गया। थोड़ी ही मुद्दत में फिर बेहोश वो आखिर हुआ। मैं मुलाजिमीन मुस्लिम यानी वो फाजिर हुआ। दरगुजर ख्वाजा ने की गुस्ताखी उसकी हर कोई, फिर तो कुछ बाकी नहीं थी आज तोहमत सर कोई।
थोड़ा सा पानी वो फखरुद्दीन खादिम लाया था, पढ़ के बिस्मिल्लाह पिलाया, उसके मुंह पे छिड़का था। छींटे पड़ते ही वो आया, होश में आया शिताब, वरना होता उस पे रब का उम्र भर को एक इताब। मांगी माफी उसने फौरन, ख्वाजा ने ये कह दिया, करते हो दावा तो अहले बैत अमल है पुरखता। तौबा कर ली सब हिदायत सुन के हाकिम ने वहाँ, और फिर रोने लगा था बेअमल वो बेगुमा। अर्ज हाकिम ने गुलामी के लिए ख्वाजा से की, नौकरों ने भी इजाजत बरमला ख्वाजा से ली। ख्वाजा ने इनसे कहा कि गुस्ल कर लो फिर वुजू, सबने की तामील उनके हुक्म की यूं दू बदू। इस तरह ये सब के सब दाखिल गुलामी में हुए, इनके सारे कारनामे अब सलामी में हुए। वाक़ये के बाद ख्वाजा यूं रवाना हो गए, पहुँचे सब्ज़ाबार एकदम हिजरतों में खो गए। साथ सारी उम्र वो खादिम रहा, ख्वाजा भी थे। साथ सारी उम्र वो खादिम रहा, ख्वाजा भी थे। साथ सारी उम्र वो खादिम रहा, ख्वाजा भी थे। और मुलाजिमीन उसके ही हमरा रहे, और मुलाजिमीन उसके ही हमरा रहे, और मुलाजिमीन उसके ही हमरा रहे। आज उसकी कब्र भी सरकार के सरहान है, अहलिया भी दफन बेशक कम नहीं के उसके है। हाँ इसी हाकिम की औलादें हैं अब खिदमत गुजार, ख्वाजा की दरगाह में मामूर हैं उल्फत शियार। सबके हिस्से हैं नियाजो नजर की मीरास में, फैज़ पाते हैं नियाजो नजर की मीरास में। अब सब्ज़ाबार से फिर बल्ख पहुँचे बहर इल्म, ख्वाजा अहमद खिज़रिया की खानकाह में दम बदम थे। वहाँ भी एक ज़ियाउद्दीन मौलाना अजीब, जो उड़ाते थे हंसी इस्लाम की आके करीब, और कहा करते थे वो अक़वाल को बकवास भी। उनको होता ही नहीं था ज़ब्त का एहसास भी। उनको ख्वाजा मिल गए जंगल में नीचे पेड़ के, खा रहे थे कुछ ग़िज़ा वो नीचे बैठे पेड़ के। ख्वाजा ने कुछ गोश्त मौलाना के खादिम को दिया, और खुद भी खाया भर कर पेट, और उनसे कहा कहिए कैसा हाल है मौलाना, कुछ फरमाए तो। हो गए बेहोश मौलाना जरा सी देर को, होश में लाए ख्वाजा उनको मुंह के लाभ से। सरफराज हो ही गए मौलाना आखिर ताब से, ख्वाजा के ही सामने दरिया में फेंकी हर किताब। सारे शागिर्द और खुद खादिम बने उनके जनाब, दी खिलाफत की इजाजत रहने को भी कह दिया। चल दिए गजनी की जानिब अब्द वाहिद खान का,
एक दिन इल्हाम बातिन का बजाने का हुआ। जब तवाफ़े काबा से वापस हुए तो ये किया, आका की उस बार गाहे आलिमे राहत मिली, जो न मिल पाई किसी को असल में अजमत मिली। बारियाबी का मिला फिर हुक्म ख्वाजा को वहाँ, वो सला तो सोम पढ़कर छोड़ते थे 100 निशान। इस खबर को सुन के ख्वाजा झूमते थे बेखते, पढ़ते थे हम दो सना इस राह में शामो सहर। हो गए आखिर ख्वाजा सरवरे दी के हुजूर, अब कहाँ थे मेरे आका अपने इस ख्वाजा से दूर। रुक गए एक हद पे ख्वाजा जो मुकर्रर थी वहाँ, ये निदा आई कि ख्वाजा बेखतर आओ यहाँ। बख्श दी आका ने ख्वाजा को इजाजत बरमला, मिल गया फजले खुदा से हुक्म भारत बरमला। बन गए हिंदल बली आका के हुक्म नाज से, आई थी यही सदा हर साज से आवाज से। कह दिया आका ने मस्कन होगा अब अजमेर में, जहाँ बहक होने पे मदफन होगा अब अजमेर में। बोले ख्वाजा मैं कहाँ वाकिफ हूँ हिंदुस्तान से, लो अना रबदान इसके रोकेंगे तूफान से। देख कर ख्वाजा ने इसमें नक्शा हिंदुस्तान का, कर लिया महसूस मकसद मिल गया अरमान का। इस सफर की जल्द तर ख्वाजा ने की तैयारियां, इस सफर की जल्द तर ख्वाजा ने की तैयारियां, इस सफर की जल्द तर ख्वाजा ने की तैयारियां। फख्र करते थे सफर पर ये जमीनों आसमां, फख्र करते थे सफर पर ये जमीनों आसमां, फख्र करते थे सफर पर ये जमीनों आसमां। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं तो हुजूर कहते हैं कि मोइनुद्दीन जाओ, तुम हिंदुस्तान चले जाओ और वहाँ जाकर दीन इस्लाम को फैलाओ। लेकिन ख्वाजा कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने तो हिंदुस्तान देखा ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है समझ फरमाइए अगला बंद। दौरा करते मुल्क का लाहौर पहुँचे ख्वाजा जी, बेवजह इस राह में हर गिज न ठहरे ख्वाजा जी। गंज दाता बख्श थे लाहौर में मरकद नशी, नाम था मशहूर उनका हर जगह पर हर कहीं। वो इबादत करके कुछ दिन और फिर आगे चले, खादिमों को की हिदायत बेखतर आगे चले। दिल्ली आकर मोमिनों अजमेर था जाना जरूर, हाज़री देनी थी उनको शेख मिक्की के हुजूर। पंज वक्ता दी अजाने और नमाजें की अदा, दी के दुश्मन कर रहे थे उन पे सब जोरो जफा। एक जालिम लाया खंजर आस्ती में कत्ल को, रख दिया था ताक पर जालिम ने तर्जे अमल को। राज दिल जालिम का ख्वाजा की समझ में आ गया, अपना मंशा पूरा
पूरा कर ख्वाजा ने उससे कह दिया। सुनते ही ये बात उसने फेंका खंजर फर्श पर। वो मुसलमान हो गया, एक शोर उठा अर्श पर। ये करामत देख के वो 700 मुस्लिम हुए। वाकई शर्मिंदा अपने आप से जालिम हुए। हर तरह ख्वाजा की अजमत दम बदम बढ़ती गई। हर तरह ख्वाजा की अजमत दम बदम बढ़ती गई। हर तरह ख्वाजा की अजमत दम बदम बढ़ती गई। बंदगी की जिंदगी में पेशो कम बढ़ती गई। बंदगी की जिंदगी में बेशो कम बढ़ती गई। बंदगी की जिंदगी में बेशो कम बढ़ती गई। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो गौर कीजिएगा बनते। नाम राजा का था आजा, मुद्दतों की बात है। आज वो जिंदा नहीं ना कैद उसकी जात है। मीर कहते थे पहाड़ी को मिले ये दोनों जब। लोगों ने अजमेर इसका नाम रखा बासबब। एक राजा पृथ्वी था, दिल्ली में भी हुक्मरान। धूम थी चारों तरफ उसके अमल की बेगुमां। माँ भी थी उसकी नजूमी, उसने ये समझा दिया। ख्वाजा का हुलिया जो था बेटे को सब बतला दिया। होगा उसके हाथों ही इस दहर में तेरा जवाल। वो फकीर कुबा अमल है, उसको हासिल है कमाल। उल्टेगा वो राजधानी हर करामत से तेरी। जिंदगानी आशना होगी कयामत से तेरी। सुन के माँ से माजरारा जान ये सोचा शिताब। जहन में महफूज कर ली उनके हुलियों की किताब। उनकी तस्वीरें लगाई हर जगह दीवारों पर। और फिर ढूंढा मेरे ख्वाजा को उसने दर बदर। हुक्म आखिर दे दिया था कत्ल का कमजा तूने। लाज लेकिन रब ने रख ली, मुंह न देखा माँ तूने। गालिबन ऐसा न हो तो रूबरू लाओ मेरे। तब ही भर सकते हैं देखो ला दवा घाओ मेरे। इस अमल से ख्वाजा के हैरान सारे हो गए। इस अमल से ख्वाजा के हैरान सारे हो गए। इस अमल से ख्वाजा के हैरान सारे हो गए। नेकियों के रास्ते में बेतहाशा खो गए। नेकियों के रास्ते में बेतहाशा खो गए। नेकियों के रास्ते में बेतहाशा खो गए।
चल दिए अजमेर ख्वाजा। खैर से कुछ दिन के बाद थे गिरे राजा पे मेरे ख्वाजा के सब एतमाद। एक तवेला ऊंटों का इस शहर की सरहद पे था। ख्वाजा बैठे थे जहां पर वो था साया पेड़ का। फौजियों ने खादिमों से बदसलूकी की वहाँ। आखिरश उठना पड़ा ख्वाजा को मेरे नागहां। फिर लाइनों से कहा ख्वाजा ने उठे ऊंट क्यों, ये यहीं बैठे रहेंगे फिर से उठे ऊंट क्यों। पुरफजा एक खित्ते पे पहुँचे जो ख्वाजा बेखते, और वहाँ यादे इलाही में लगे शामो सहर। उस जगह पर ऊंट बैठे ही रहे उठे नहीं। हो गया हैरान राजा देख कर लर्जी जमीन। ऊंट उठे हुक्मे ख्वाजा से तो राजा खुश हुआ। ये करामत लोगों ने देखी जमाना खुश हुआ। खादिमों ने जल्द कर खाना पकाया उस जगह। खुद भी खाया ख्वाजा साहब को खिलाया उस जगह। एक था तालाब बेला मुनकरों के कब्जे में, एक अना सागर था उस दम जालिमों के कब्जे में। दे दी छागल ख्वाजा ने तालाब से पानी तो लाओ, लेके फखरुद्दीन चले छागल कहा जल्दी तो लाओ। वरना पानी कह के तुम बदरूह गम करना नहीं। वरना पानी कह के तुम बदरूह गम करना नहीं। वरना पानी कह के तुम बदरूह गम करना नहीं। इन लाइनों से किसी भी तौर तुम डरना नहीं। इन लाइनों से किसी भी तौर तुम डरना नहीं। इन लाइनों से किसी भी तौर तुम डरना नहीं। कदर तालाब थे और जिस कदर उस जा कुएं, सबका पानी आ गया छागल में एक ही आन में। सब लई तर से वहाँ पानी की जब किल्लत हुई, ये कयामत जिंदगी और किस कदर दिक्कत हुई। काफिले पे मुस्लिमों के दौड़े बेदी जुल्म को, ख्वाजा ने फिर खाक फेंकी पढ़ के आयत बावजू। हमला आवर जितने थे एक बर्क उन पर गिर गई। आरज़ू जो दिल में थी उनके वो फौरन मर गई। वो वहाँ से भाग कर मंदिर में सारे छुप गए, जिसमें शादी देव भी था डर के मारे छुप गए। फिर तू भी राजा असर रखता था सारे राज में, जादुई हीरे लगे थे कितने उसके ताज में। जाके सारा माजरा कह डाला राजा के हुजूर, और बतलाया नहीं राजा से कुछ अपना कसूर। सोच कर कुछ देर राजा बोला मैं दिखलाऊंगा, धर्म है इस्लाम जिसका उसको मैं बतलाऊंगा। बन के साधु चेलों के हमराह वो भी चल दिया, सामने ख्वाजा के पहुंचा जैसे ही पसपा हुआ। करते थे ख्वाजा हिदायत खादिमों को हर तरह,
मिलती थी जिससे के हिम्मत खादिमों को हर तरह। चिश्तियों पर जुल्म चेले करते थे ला इंतहा, दामनों में अपने डेले भरते थे ला इंतहा। ख्वाजा उठे आखिरश करके इरादा जंग का, ख्वाजा उठे आखिरश करके इरादा जंग का, ख्वाजा उठे आखिरश करके इरादा जंग का। सहनो दिल में बाअसर करके इरादा जंग का, सहनो दिल में बाअसर करके इरादा जंग का, सहनो दिल में बाअसर करके इरादा जंग का। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर के अंदर दाखिल हो गए और आप आना सागर के करीब जाकर बैठते हैं जिस पे के राजा का पहरा था। उस जगह पे राजा ने ये पहरा लगा रखा था कि कोई भी मुस्लिम यहाँ से पानी ना लेने पाए। लेकिन ख्वाजा ये बात सुनकर अपने एक मुरीद से कहते हैं कि फ़खरुद्दीन जाओ ये कासा लेकर और तालाब की जानिब जाओ और तालाब से ये कहना कि पानी जा, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है और राजा की फौज में किस तरह तहलका मच जाता है, ये बात सुनकर समझिए आगे। ख्वाजा ने जब एक नजर डाली तो साधु कुछ न था, उसकी वो जादूगरी उसका तसव्वुर कुछ न था। गिर गया कदमों में ख्वाजा के वो राजा पृथ्वी, नाम लेने लग गई ख्वाजा का उसकी बंदगी। एक प्याला पानी साधु को पिलाया ख्वाजा ने, एक पल में मोमिनो अपना बनाया ख्वाजा ने। जालिमों का हाल बदला ख्वाजा ने एक आन में, सब के सब शामिल हुए फिर महफिले ईमान में। नाम साधु का रखा सादी मुसलमान हो गया, पहले ये हैवान था एक आज इंसान हो गया। पास पहुँचे राजा के कुफ्फार नफरत को लिए, थी जो ख्वाजा से शिकायत उस शिकायत को लिए। डर रहा था राजा तो पहले ही से बेइंतहा, रोकती थी आफतों से राजा को माँ की दुआ। चिश्तियों से किस तरह वो जंग करता डर गया, उसका जज्बा उसके दिल में जीत जी ही मर गया। फौजियों से कह दिया राजा ने लड़ना ही नहीं, भूल कर इन चिश्तियों पर अब बिगड़ना ही नहीं। लड़ना ख्वाजा से हमारे वास्ते बेहतर नहीं, लड़ना ख्वाजा से हमारे वास्ते बेहतर नहीं, लड़ना ख्वाजा से हमारे वास्ते बेहतर नहीं। इनसे अच्छा तो हमारे वास्ते रहबर नहीं, इनसे अच्छा तो हमारे वास्ते रहबर नहीं, इनसे अच्छा तो हमारे वास्ते रहबर नहीं।
सागर तालाब का पानी ख्वाजा गरीब नवाज ने एक कासे के अंदर ले लिया। इस बात को देखकर राजा की सारी फौज हैरान हो जाती है और राजा से जाकर सारा माजरा बयान करती है। लेकिन राजा क्या कहता है कि लड़ना ख्वाजा से हमारे वास्ते बेहतर नहीं, इनसे अच्छा तो हमारे वास्ते रहबर नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गौर कीजिएगा जोगी अजय पाल का ये आगे वाकया। था अजय पाल एक जोगी पास पहुंचा उसके वो, जंग ख्वाजा से करो ये जाके बोला उससे वो। दूर रहता था ये जोगी सरहदों से बेखतर, चेले उसके साथ रहते थे वहाँ पर बेशतर। सैकड़ों जादूगरी से चेले उसके जानकार, सैकड़ों करते थे इस पर हर तरह से जानकार। जोगी भी था राजा के ही खानदां का आदमी, ऐसा जादूगर न होगा इस जहां का आदमी। लिख के भेजा सब खुलासा इस लड़ी ने जोगी को, इसको बुलवाया कहा के हुक्म की तामील हो। जोगी था इस दुनियादारी से हमेशा बेगरज, राजा लेकिन उससे उल्फत चाहता था बेगरज। बरगलाया राजा ने जोगी को लोगो इस तरह, नेकियों पर छाए शैतान इस जहां में जिस तरह। आ गया जोगी भी बहकाए में राजा के यहाँ, ख्वाजा है दरवेश इसको तुम भगा दो बेगुमा। हो गया जोगी मुखालिफ ख्वाजा का कहने लगा, लड़ने को सरकार से जज्बात में बहने लगा। लेके चेले साथ वो बाहर नगर से आ गया, ख्वाजा ने जोगी को देखा वाकई उड़ता हुआ। तैश में आकर वो बोला ख्वाजा से मिट जाओगे, तैश में आकर वो बोला ख्वाजा से मिट जाओगे। तैश में आकर वो बोला ख्वाजा से मिट जाओगे। मुझसे टकराने को जब भी सामने तुम आओगे, मुझसे टकराने को जब भी सामने तुम आओगे, मुझसे टकराने को जब भी सामने तुम आओगे। आकर वो बोला ख्वाजा से मिट जाओगे, मुझसे टकराने को जब भी सामने तुम आओगे। हजरात अजय पाल जोगी और उसके चेले ख्वाजा साहब से जंग करने को आते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब पर नज़र पड़ते ही वो अंधा हो जाता है। ख्वाजा साहब अजय पाल जोगी को देखकर क्या करते हैं और मुरीदों को क्या करने को कहते हैं, और फिर उस जादूगर की क्या हालत होती है, मुलाहिजा फरमाइए हजरात। वो हुआ अंधा नजर की रोशनी जाती रही, 7 बार ऐसा हुआ जादूगरी जाती रही। रिश्तियों से मार का घमसान का आखिर हुआ, जादूगर जादूगरी में अपनी ही पसपा हुआ। मार का ख्वाजा से था लोगो अजब अंदाज का,
जादूगर पर था असर सरकार की आवाज का, खानका के चारों जानिब काड़ा जल्दी एक हिसार, हो गई कुदरत खुदा की हर तरह से आशिकार। खादिमों को राज ख्वाजा ने ये खुद समझा दिया, एक भी दुश्मन न अंदर आए ये बतला दिया। फौजियों ने सादी को देखा तो फिर ताने दिए, और कहा राजा की खातिर अपना सर को कम करे। कर दिया इनकार सादी ने फिरा वो काफिला, इस अमल से किस कदर नाला हुआ वो काफिला। जोगियों से कह दिया ख्वाजा से सब जाओ कहीं, कहर जोगी का बढ़ेगा वरना अब जाओ कहीं। आखिरश चेलों ने मानी हार अपनी जंग में, हो गए वो सब के सब बेकार अपनी जंग में। बन के बिच्छू गिरते थे जादूगरी से आस पास, वार करते नारवा वो बुज़दिली से आस पास। जेर कर डाला था ख्वाजा ने सभी को जंग में, कामयाबी कब मिली जादूगरी को जंग में। ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या, ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या, ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या। और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या, और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या, और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या। ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या, ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या, ये ज़फ़र आदिल कुरैशी ने लिखा है वाक़या। और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या, और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या, और सुनने के लिए बाकी बचा है वाक़या। हज़रात, वाक़या ये जो बचा है दूसरे कैसेट में आप हज़रात पूरा समाज फरमाएं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सावन हयात, आपकी पूरी ज़िंदगी का ये हाल दोनों कैसेटों में आपको सुनने को मिलेगा।